स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुनिए। हाईकोर्ट से आरपीएससी को बड़ा झटका लगा है। आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 मामले में सुनवाई चल रही थी और अब इस परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया गया है। आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन भी अब टल चुका है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने आदेश दिए। आयोग को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरपीएससी फुल कमीशन की आज बैठक हो सकती है, जिसमें इस बात पर निर्णय होगा कि क्या डबल बेंच में अपील की जाए या नहीं। आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 के रिजल्ट कैंसिल कर दिए गए। 12 विवादित सवालों से जुड़ा यह मामला है और अब जब परिणाम रद्द कर दिए गए हैं तो मतलब साफ है कि अब आरएएस मेंस का एग्जाम यानी आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन भी टल गया है। हाईकोर्ट ने प्री एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। अब आरपीएससी की फुल कमीशन की जो बैठक होगी उसमें देखना होगा आगे के लिए क्या निर्णय लिया जाता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई अभ्यर्थी बेहद खुश हैं और वो अभ्यर्थी जो चाहते थे परीक्षा हो उन्हें झटका लगा है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार की जो मंशा थी, जो कल देर शाम तक सामने आई थी परीक्षा को लेकर, उस पर भी तगड़ा झटका सरकार महसूस कर पा रही होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिणाम रिजल्ट रद्द कर दिए गए आरएएस प्री 2021 के। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार किया है। हाई कोर्ट ने 5 प्रश्नों को विशेष विशेषज्ञ कमेटी की ओर भेजा है। वह एक प्रश्न का उत्तर उन्होंने नंबर 1 माना है। साथ ही 3-4 क्वेश्चन हैं जो याचिकाकर्ताओं के स्वीकार नहीं किए। इस जजमेंट से प्री का जो परिणाम है वो निरस्त हो गया। वह मेन की जो एग्जाम हो रही थी वो भी अब नहीं हो पाएगी। हाई कोर्ट ने यह आदेश अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पे दिया। हमने याचिका में ये कहा कि याचिकाकर्ताओं के कुछ प्रश्न सही थे जो आरपीएससी ने गलत माने। इसी को चुनौती दी थी कि जो मॉडल आंसर की और फाइनल आंसर की है वो गलत है, याचिकाकर्ता सही हैं। इस पे हाईकोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट बना के कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद में आदेश दिया है। देखिए आप आरपीएससी को ये तगड़ा झटका लगा है। अब आरपीएससी क्या करेगा इस संबंध में फुल कमीशन की बैठक होगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सहयोगी बाबूलाल के पास मैं जाऊंगा। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। बाबूलाल, रिएक्शंस लें उनसे। हेलो, मेरे साथ सतीश पूनिया जी लाइव जुड़ रहे हैं। सतीश पूनिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। ये आरपीएससी के लिए एक बड़ा झटका है जो हाईकोर्ट का डिसीजन है, आप इसे किस रूप से देख रहे हैं? इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से और दूसरी संस्थाओं के जरिए भी जिस तरीके से परीक्षाओं में पारदर्शिता ताक पे रख दी गई थी और सरकार जो दावा करती थी कि भाई हमारे सभी संस्थानों में परीक्षाएं निरपेक्ष हुई हैं, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद में ये चीज और ज्यादा उजागर हो गई। क्योंकि रीट में और बाकी परीक्षाओं में तो पहले से चल ही रहा था, सब इंस्पेक्टर को, जेईएन को और रीट को लेके। अब कोर्ट के फैसले के बाद में, क्योंकि कोर्ट तो पूरी तथ्यों की जांच के बाद ही कुछ आगे बढ़ता है, तो सरकार की सीधे सीधे पोल खुल गई न्यायपालिका में भी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ जिस तरीके से पिछले 3 वर्षों में छलावा हुआ है, एक राजस्थान के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आरपीएससी की फुल कमीशन की बैठक होगी, वो निर्णय ले सकते हैं कि हम डबल बेंच में जाएं या न जाएं।
उनके कॉन्फिडेंस पर आपका कोई कुछ रिएक्शन? नहीं, वो तो कानूनी कार्रवाई करने का तो हक सभी को है, लेकिन प्राइमा फेसी और प्रारंभिक दौर में ये फैसला ऐसे समय में आया जब पहले से ही अलग अलग तरीके के संस्थानों की परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हैं। वो टीबी में जाएंगे और आगे क्या होता है तो भविष्य का सवाल है, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक तौर पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ठीक है, ऐसे में अभ्यर्थियों को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनको तो निश्चित रूप से परेशानी होगी क्योंकि जब ये चीजें उजागर होती हैं तो इससे लाखों लोग सीधे सीधे जुड़े होते हैं, उनके परिवार जुड़े होते हैं, बहुत मेहनत से ये लोग अपना मुकाम हासिल करते हैं, तैयारियां करते हैं, और उसमें जब रुझान पैदा होता है तो एक शंका खड़ी हो जाती है। ऐसे में सरकार किस तरीके से इन चीजों को ठीक कर पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। ये जो पूरा प्रकरण है रीट से लेकर, अगर मैं बात करूं आरएएस और रीट, इस पर सियासी बयानबाजियां काफी कुछ चली हैं, जिसकी वजह से भी अभ्यर्थी परेशान रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये परीक्षाओं के लटकने का या फंसने का सिलसिला तो दशकों से चला आ रहा है राजस्थान में। कोई एक फाइनल सोल्यूशन तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाया। ये बात सही है कि भर्तियां लंबित होती हैं, लिटिगेशन में चली जाती हैं, कुछ प्रशासनिक कारणों से, कुछ वित्तीय कारणों से, कुछ न्यायपालिका के कारण। ये तभी संभव है कि तभी होता है कि जब सरकार भर्तियों के बारे में कोई एक्शन प्लान नहीं बनाती, कोई उनके पास रोड मैप नहीं होता है, आनन फानन में राजनीतिक घोषणाएं करती हैं कि 1 लाख को रोजगार देंगे, उसके सिलेबस के बारे में, उनकी परीक्षाओं के कैलेंडर के बारे में कोई बहुत डेडिकेटेड प्लान नहीं होता है, तब इस तरीके की चीजें होती है। उसमें इसमें जब लीकेज शुरू हो गई है, जब परीक्षा के पेपर लीक होने शुरू होते हैं तो ये कोर्ट में खाज का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से बिल्कुल बैकफुट पे है और सरकार जिस तरीके से अनदेखी कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, सरकार को आगे बढ़ के ये कहना चाहिए गलती हुई है और भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं होगी, इसके लिए वो आश्वस्त करे तो कोई बेरोजगारों में भरोसा पैदा हो सकता है। लेकिन अभी तो वास्तव में बहुत बड़ा निराशा का वातावरण है पूरे प्रदेश पर। ठीक है, शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिएक्शंस देने के लिए। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लवली वधवा जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सचिन कुमार मेरे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं और चंद्रशेखर अजमेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, मैं आपके पास आ रहा हूं। चंद्रशेखर, इस सवाल के साथ कि क्या हलचल है आरपीएससी के लिए, तो ये एक बेहद बड़ा झटका है। बिल्कुल, जब से हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद से आरपीएससी में लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। अधिकारियों से हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी फिलहाल फोन नहीं उठा रहा है। साथ में जो बोर्ड के आयोग के पीआरओ हैं उनसे हमने संपर्क करने का कोशिश की तो उन्होंने बताया कि आयोग के अंदर एक बैठक चल रही है, उसके अंदर सभी अधिकारी व्यस्त हैं। जब वो बैठक खत्म होगी उसके बाद ही अधिकारियों का कोई रिएक्शन जो है वो सामने आ पाएगा। जी, मतलब आपके हिसाब से फुल कमीशन की बैठक शुरू हो चुकी है? नहीं, फिलहाल फुल कमीशन की बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है। एक अन्य बैठक जो है अन्य परीक्षाओं को लेकर के वो आयोग में आयोजित की जा रही है, क्योंकि चंद मिनटों पहले ही ये हाईकोर्ट का ये निर्णय आया है। अब जल्द ही आयोग जो है फुल कमीशन की बैठक आयोजित करेगा। उसके अंदर माना जा रहा है कि एक बड़ा निर्णय हो सकता है कि पूरी भर्ती परीक्षा को जो परिणाम है उसको रद्द किया जाए। साथ ही हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पूरी भर्ती परीक्षा के अंदर जो फर्स्ट फेज की जो परीक्षा हुई थी उसमें 20,102 अभ्यर्थी ऐसे थे जो सफल घोषित हुए थे। 27 अक्टूबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। 19 नवंबर को इस परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हुआ था। लगातार परीक्षा को लेकर के विवाद की स्थिति इसलिए भी बनी हुई थी कि जो सिलेबस था उसे बदला गया था। अनेक जो संगठन है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आयोग ने और राजस्थान सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट कर रखी थी कि जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा वो 25 और 26 फरवरी को ही। अब देखिए, हुआ यह है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ऑटोमेटिकली मेंस परीक्षा अब टल चुकी है, जिसका मतलब यह है कि मेंस नहीं होगी। रिएक्शंस लवली मैं आपसे लेना चाहूंगा। अभ्यर्थी जो लगातार धरने पर बैठे थे उनकी मांग यह थी कि मेंस को टाला जाए।
लेकिन अब हुआ यह है कि प्री एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया है, मतलब मेंस की स्थिति बची ही नहीं। इस पर क्या रिएक्शन वो दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिन सवालों के बारे में पूर्व में जिक्र किया गया था, उन सवालों को लेकर के ही ये तमाम अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और कोर्ट जाकर के इन्होंने यही कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा कि जो सवाल थे वो विवादास्पद सवाल थे। उन सवालों के चलते परीक्षा को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, स्थगित किया जाए। फिर जब आरएएस मेंस की बात आई तो इन तमाम लोगों ने उसी सिलेबस का जिक्र किया कि सिलेबस बदला गया है, ऐसे में 3 महीने का वक्त और दिया जाए, लेकिन वक्त नहीं मिला, परीक्षा को स्थगित नहीं किया। फिर से पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने तकनीकी पहलुओं पर, सहयोगी सचिन ने बताया, कोर्ट ने तकनीकी पहलुओं पर ना कि कोई सहानुभूति दिखाई है, कोर्ट ने तकनीकी पहलुओं को देखते हुए इस परीक्षा को स्थगित करने के लिए कहा है। आरएएस मेंस के लिए नहीं, आरएएस प्री को जिस तरह से निरस्त किया गया है, इन लोगों के रिएक्शंस हम ले लेते हैं। कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला दिया है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम तो मेंस की बात कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने प्री को निरस्त कर दिया। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम सब अभ्यर्थियों की जीत हुई है और सरकार की जो हठ धर्मिता है उसकी हार हुई है। न्यायपालिका ने हमारा जो पक्ष है उसको अच्छे से सुना है और सरकार के पक्ष को, आरपीएससी के पक्ष को खारिज किया है। सरकार अगर थोड़ी बहुत सद्बुद्धि रखती तो पहले ही हमारा पक्ष मान लेती और अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला करती, लेकिन न्यायपालिका पर हमारा जो विश्वास था उसको न्यायपालिका ने जारी रखा और हमारी जीत हुई है। न्यायपालिका से तो अपनी जीत, अगर मान लीजिए आरपीएससी डबल बेंच में चली गई फिर क्या करेंगे हम लोग? देखो, हमारा पहला मामला यही है कि देश में संविधान है और उस संविधान के अकॉर्डिंग न्यायपालिका ने हमें न्यायिक निर्णय दिया और उससे हमारी जीत हुई है। हमें सभी छात्रों को बहुत खुशी की बात है। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी थी, 15 दिन से हम मेहनत कर रहे थे। हमारे जो छात्र संघ के जो हमारे नेता थे उन सबने दिन रात एक करके सरकार की खूब मांग पहुंचाई, लेकिन सरकार ने एक भी मांग पर ध्यान नहीं दिया और रात को गहलोत सरकार ने बस का बयान देकर सभी छात्रों का दिल तोड़ा। लेकिन न्यायपालिका ने हमारा भरोसा कायम रखा और कायम रखना चाहिए। अब पहला न्यायपालिका का फैसला यही, परीक्षा परिणाम रद्द किया जाए तो डबल बेंच का कोई औचित्य नहीं बचता, पहले परिणाम रद्द होगा। अच्छा, परिणाम जब प्री की परीक्षा को निरस्त कर दिया है, मेंस की बात आ रही है, हम लोग मेंस को स्थगित करने की बात कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने प्री को किया है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं तमाम अभ्यर्थी? उसको यह है कि अब जो इनको समय मांग रहे थे वो डायरेक्ट रूप से तो सरकार नहीं दे पाई, लेकिन हमें न्यायालय ने दिया है वो, तो कहीं ना कहीं हमें समय, अतिरिक्त समय मिलेगा और हम अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रख पाएंगे और कहीं ना कहीं हम अपनी तैयारी को एक मजबूत तरीके से। तैयारी तो जारी रहेगी। अगर आरपीएससी अगर आज डबल बेंच में चलेगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं सर, आरपीएससी डबल बेंच में आज तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि ओरिजिनल जो कॉपी आएगी डिसीजन की वो कल या परसों तक आएगी और जाएगी तो हम भी स्टूडेंट की तरफ से कैविएट लगा रहे हैं उसमें। और उन्होंने, कोर्ट ने प्री को, मतलब प्री के एग्जाम को स्थगित नहीं किया है, प्री के परिणाम को रद्द किया है। तो एग्जाम तो वही है, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, 3 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, 5 क्वेश्चनों के लिए एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा है, तो 3 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब कम से कम 1500 से 2000 लोग और आएंगे हमारे साथ। तो वही है, मेंस अपने आप आगे पोस्टपोन हो रहा है, यही हमारी मांग थी कि मेंस पोस्टपोन करना है। और यही आरपीएससी का ये बयान था कि आरपीएससी एक संस्था, मतलब संवैधानिक संस्था है और ये अभ्यर्थी गंभीर नहीं है। अगर ये तो सभी को पता चल गया संवैधानिक संस्था कैसी है, उन्हीं के मतलब 16 क्वेश्चन विवादों में थे, 150 क्वेश्चन में से इतनी बड़ी संस्था है, तो वो सभी के सामने है कि कौन गंभीर है और कौन गंभीर नहीं है। अच्छा, गंभीरता की बात भी आई थी कि गंभीर नहीं है छात्र, कितना गंभीर है अब आप लोग परीक्षा को लेकर के? अगर परीक्षार्थी गंभीर ना होते तो शायद वो प्री का परिणाम ही पास ना कर पाते। अगर 6 लाख परीक्षार्थी अगर बैठ रहे हैं और उसमें से 20,000 अगर परीक्षार्थी अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो साबित करता है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी तो गंभीर है, मगर सरकार उनकी मांगों को लेकर कितना गंभीर है ये जरूर सरकार की उस मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि सरकार छात्र हितों में कितना सजग है। तो ये देखिए, यहाँ पर जश्न का, धूम का, उल्लास का माहौल जो है वो नजर आ रहा है और तमाम अभ्यर्थी जो है वो एक दूसरे जो छात्र नेता हैं, जो इनके लीडर्स बने हुए थे, उन्हें माला पहना करके स्वागत सत्कार कर रहे हैं। भारत माता की जय, संविधान जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद के नारे जो हैं वो यहाँ पर गूंज रहे हैं और कुल मिलाकर के जोश जो है वो देखते ही बन रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इन लोगों का जोश जो है वो दिख रहा है। और ये वो भविष्य के आरएएस अभ्यर्थी है या आरएएस अधिकारी बनने की दौड़ में है, जो एग्जाम जिन्होंने प्री का पास किया था, मेंस को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का वो परिसर है जहां पर ये धरना 11 दिनों से चल रहा था और आज ये धरना जो है मेरे साथ सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सचिन, एक तो पूरी रीजनिंग के साथ फैसला सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब ऑर्डर की कॉपी बाहर आएगी तभी समझ में आएगा कि पूरी रीजनिंग क्या है। लेकिन मोटे तौर पर जो समझ में आ रहा है वो ये कि आयोग की ओर से जो भी वकील थे वो आयोग का पक्ष कोर्ट के सामने ढंग से नहीं रख पाए। ऐसे में डबल बेंच जाने का निर्णय भी अगर वो लेते हैं, जब दलीलें मानी ही नहीं गई या दलीलों को उतना दमदार माना ही नहीं गया,
तो फिर तो बात ही खत्म है। मुझे नहीं लगता कि डबल बेंच में जाने का निर्णय फुल कमीशन ले। हो भी सकता है ले ले, लेकिन चांसेस कम है। देखिए स्वप्निल, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि आरपीएससी जो है वो कभी भी ये इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, आज तक का जो भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कि वो सिंगल बेंच के फैसलों को मान ले। अगर सिंगल बेंच के फैसलों को मान के आरपीएससी संशोधित परिणाम जारी कर देती है तो फिर आरएस परीक्षा की जो मेंस परीक्षा उसको होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, कोई भी विभाग हो, कोई भी आयोग हो, वो कभी भी खुद को जो है जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। और यही वजह है कि आरपीएससी अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सभी परीक्षाओं का, कि सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डीबी में अपील होती है। यहां तक कि आरपीएससी कई आ रहा हूं सचिन, मेरे साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। किरोड़ी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। ये जो प्री परीक्षा का जो रिजल्ट है उसे रद्द करने का फैसला सामने आया, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखो, एक महत्वपूर्ण परीक्षा जो एक्सपर्ट कमेटी पेपर्स बनाती है वो 12 क्वेश्चनों में खामियां छोड़ दे तो ये बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आखिर में ये बेरोजगार बेचारे कोर्ट में जावे, दर दर भटकते रहे, महीने भर से आंदोलन कर रहे हैं, 10-12 दिन से यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हुए हैं, अनशन पर हैं, अस्पताल में, लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील हो गई, उनकी बात नहीं सुनी। आखिर में माननीय हाई कोर्ट ने सुना तो न्याय की तो जीत होती है, डेमोक्रेसी है। मैं हाई कोर्ट के कोई शब्द नहीं है कहने, बड़े चौके व्यापक हित में बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने दिया है जो स्वागत योग्य है। सिर्फ रिजल्ट स्थगित हुआ है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली मेंस एग्जाम की डेट अब आगे बढ़ गई, स्वाभाविक है। वैसे तो बात सुनी जा रही को डीबी में जाएंगे, पर स्वाभाविक है जो मांग थी पोस्टपोन करने की, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा आरपीएससी को कि अगली तिथि घोषित करनी ही पड़ेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आयोग एक वक्त के बाद अड़ियल हो गया या फिर उसे अड़ियल किया गया? आयोग तो अड़ियल नहीं होता, आयोग तो बात सुन रहा था, मान रहा था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष बाकी के लोग ये कह रहे थे कि सरकार हमको इशारा मार दे तो हम इस तारीख पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसा ये अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे तो वो कह रहे थे। तो आयोग सरकार के नियंत्रण में है। और मैंने पत्रकार वार्ता में जो प्रमाण पेश किए थे मीडिया के सामने, वो सब घाल मेले कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले हुए थे जो नहीं चाहते थे कि परीक्षा पोस्टपोन हो। उनको जिन लोगों को कोचिंग दे रहे हैं उनके लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हों, और ये उनके सपने चकनाचूर हो गए। आयोग और बाकी के लोग जो है इसमें मिले हुए थे। ठीक है, शुक्रिया किरोड़ी जी मेरे साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रिएक्शंस के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किए। सचिन, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, जो आप जवाब दे रहे थे वो तो दे ही दें, समय समय पर आरपीएससी ने छोटी मोटी चूक मानी, जैसे कुछ प्रश्नों को तो उसने हटाया, कुछ को लेकर जिस पर ऑब्जेक्शन था उसने उसमें अपना पक्ष भी रखा, लेकिन अभी भी एक एक्सपर्ट कमेटी कुछ प्रश्नों को डिसाइड करेगी। कहने का मतलब यह है कि क्या आयोग लचीला था? बिल्कुल। देखिए, आयोग की साख पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब पहले आरएस प्री का परिणाम जारी किया गया उससे पहले एक आंसर की आई, उस आंसर की में सभी 12 सवालों के जवाब सही माने गए। लेकिन फिर आरपीएससी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया आपत्ति आने के बाद, और आपत्ति आने के बाद में जो फाइनल आंसर की आई, जो परिणाम आया, उन सब में जो प्री आंसर की थी उसके सभी जवाबों को, उसके उलट जो उसका परिणाम आया, सभी जवाबों को गलत मान लिया गया। उसकी वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 12 सवालों के नंबर अगर काउंट होते तो वो मेंस एग्जाम में बैठ सकते थे, वो सभी मेरिट से बाहर हो गए। वो तमाम अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में उन्होंने याचिकाएं दायर की। याचिकाएं दायर करते हुए काफी समय हो गया था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी बीच में जो है आरपीएससी ने मेंस एग्जाम की जो तिथि है वो जारी कर दी। इसकी वजह से कोर्ट से मांग की गई कि मेंस एग्जाम से पहले ही कोर्ट अपना जो फैसला है वो दे दे, क्योंकि अगर इस तरह का कोई फैसला होता है जो आज हुआ है कि संशोधित परिणाम, तो मेंस एग्जाम नहीं होगा या याचिकाकर्ताओं को राहत दी जाए। तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह का आदेश हो सकता है, लेकिन अब कोर्ट ने लगातार 5 दिन सुनवाई की, मामले की गंभीरता को समझा। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा इसे माना जाता है और यही वजह है कि 5 दिन लगातार सुनवाई करने के बाद
आज 11:30 बजे जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने परिणाम रद्द करते हुए उसे रिवाइज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो याचिकाकर्ताओं को तो पूरी उम्मीद है कि उनका मेरिट में नंबर आ जाएगा, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो रिवाइज रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, जो कि अभी मेंस के लिए पात्र हैं। तो लिटिगेशन और बढ़ेगा। आरपीएससी डीबी में जाए या ना जाए, जो अभ्यर्थी बाहर होंगे वो डीबी में जरूर जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो अब परीक्षा है ये लिंगर ऑन होगी। जिस तरह से आरएस 2018 का हश्र हुआ था, उस वैसी शुरुआत आरएस 2021 में हो चुकी है। यही वजह थी कि ना 19 में परीक्षा हुई, ना 20 में परीक्षा हुई। और इसी तरह की जो यूपीएससी है, यूपीएससी में हर साल आईएएस की परीक्षा होती है, सिविल परीक्षा होती है, वो कभी भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तमाम तरह की चीजें जो हैं आरपीएससी के साख पर बट्टा बैठाती है। संजय श्रोत्री है जो आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे जल्दी से जल्दी संशोधित परिणाम जारी करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बात कही थी कि हम परीक्षाओं को लिंगन और नहीं करेंगे, हम समय पर परीक्षा करवाएंगे, उस बात पे जो है वो पॉइंट आपने सचिन उठाया, जिस पर हम अभ्यर्थियों का ही रिएक्शंस लेंगे। लगातार लवली वधवा तो हमारे साथ हैं ही, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जो वकील हैं उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया। ऑनरेबल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन लगाई थी चैलेंज करते हुए। कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी ऑब्जेक्शन जिनके खिलाफ आरपीएससी को दिए गए थे और आरपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए थे। उसके खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं लगी थी, जिसपे आज कोर्ट ने निस्तारण किया और फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट था 22/11/2021 का, उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है 25 को, वो होना अब संभव नहीं है, चूंकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा। और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्जाम होना मुश्किल है। ये आज हाईकोर्ट ने फैसला फरमाया। ठीक है, तो नई मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद किस तरह की स्थितियां बनती हैं। देखिए, राजस्थान में परीक्षाओं का जो इतिहास है वो लटकने और अटकने का बहुत ज्यादा है। भर्तियों का लटकने अटकने का इतिहास क्या बता रहा है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। चंद्रशेखर, आप मेरे साथ रहें। सचिन क्या आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बोलिए। कर लेते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं मेहद आदिज, जो लगातार लंबे समय से एजुकेशन बीट कवर कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनके पास वो सवाल है जिनको लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो मेहद आदिज से हम जान लेते हैं। मेहद जी, कौन से ऐसे सवाल थे जिनको लेकर विवाद शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो प्री परीक्षा थी इसमें 6.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था और उसमें से करीब 50% के करीब जो अभ्यर्थी थे वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जो प्री परीक्षा में जो पेपर रहा, उसके बाद में जो सवाल थे उसे जब आंसर की यहाँ पर जारी की गई तो उसे लेकर के एक आपत्तियाँ जो थी वो 6 सवालों को लेकर के सबसे पहले आपत्तियाँ सामने आई। सारे सवाल जानेंगे सचिन, सारे सवाल जानेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे, अभ्यर्थियों के रिएक्शंस भी लेंगे। आप मेरे साथ रहें, चंद्रशेखर आप भी रहें और लवली आप भी मेरे साथ रहें। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त है, मैं जल्द हाजिर हो रहा हूं।